अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो हमने कंपनी चुनी है फाइनेंशियल रिव्यू के लिए, कंपनी का ताल्लुक सीमेंट सेक्टर से है और उसका नाम है डीजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड। इसकी क्या तफसीलात हैं, इस सिलसिले में हम मुस्तफ़ा साहब से कहेंगे कि वो हमें तफसीलात बताएं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने आपको बताया कि आज हमारा फाइनेंशियल रिव्यू जो है वो डीजी खान सीमेंट के बारे में। जैसे आपको पता है ये सीमेंट सेक्टर की कंपनी है। अब हम आपको इसकी बाकी चीजें बताते हैं कि हमने इसकी जो प्राइस ली है वो 7/2 की ली है। 7/2 को ये इसका जो प्राइस चल रही थी वो 102 रुपए 13 पैसे क्लोजिंग प्राइस थी। मगर मैं इसकी आपको रेंज बता देता हूं कि ये आजकल जो काम इसमें हो रहा है वो 102 रुपए से 104 रुपए के दरमियान हो रहा है। तो हमने जो प्राइस ली है वो 102 रुपए 13 पैसे ही ली है। सारी कैलकुलेशन हमारी जो है वो 102 रुपए 13 पैसे पे ही होगी। इसका ईयर एंड जैसे आपको पता है कि 30/6/2025 है और उसका हाफ ईयर एंड जो है वो 31/12/2024 है। इसके ऑडिटर जो है AF फर्गूसन एंड कंपनी है और इसकी एक्सपेक्टेड जो हाफ ईयर की अनाउंसमेंट है वो तकरीबन 26/2/2025 को होगी। इसलिए कि लास्ट इसकी अनाउंसमेंट जो थी वो 26/2/2024 को हुई थी। अच्छा, इसकी फ्री फ्लोट के बारे में मैं आपको बता दूं। इसका फ्री फ्लोट जो है वो 45% है और इस कंपनी के मेजर जो शेयर्स हैं वो जो है निशात मिल्स लिमिटेड के पास है, यानी कि 34.40, और उमर मंशा साहब के पास इसके 6.29% है और हसन मंशा साहब के पास 6.19% है। तो ये तकरीबन 44% होता है, बन जाता है। तो 44% होल्डिंग जो है वो एक निशात मिल्स के पास और इन दो अशखास के पास है। और ये कंपनी जो बिलोंग करती है ये निशात ग्रुप की है, यानी कि मंशा ग्रुप कह लें आप या ऐसे निशात ग्रुप कह लें। इसका ताल्लुक जो है MCB से भी है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूं कि इसके अंदर जो इस कंपनी में बहुत सी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, यानी कि इसने जो इन्वेस्टमेंट इसने की हुई है लिस्टेड जो कंपनीज है। पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं, फिर आगे हम अदर इसके फाइनेंशियल मैटर की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको बता दूं, इसमें MCB बैंक में खासी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है डीजी खान सीमेंट की। इसके बाद निशात मिल्स में भी खासी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है इसकी। इसके बाद इसकी आलमजी इंश्योरेंस में भी खासी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। PPL में भी इसकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, मगर वो इतनी बड़ी नहीं है, मगर फिर भी खासी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और UBL बैंक में भी इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये तो मैंने आपको कोटेड कंपनीज बता दी जिसमें इसकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। इसके अलावा अनकोटेड जो अपने ग्रुप की और कंपनियां हैं वो इसके में और भी इसकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, जिसमें निशात डेयरी प्रोडक्ट्स में इसकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, ऐसी निशात होटल्स में इसकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है और एक होंडाई मोटर्स में भी इसकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। तो मैंने ये आपको शुरू में ही बता दिया कि इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट खासी हैवी हुई हुई है। इसकी मतलब जो कोटेड कंपनी है लिस्टेड कंपनीज इसमें भी इन्वेस्टमेंट है और अपनी जो इसकी एसोसिएटेड कंपनीज है ग्रुप की उसमें भी इसमें काफी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। अब हम इसके जो आपके फाइनेंशियल मैटर्स की तरफ चलते हैं। तो मैं की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको बताता हूं। जैसे आपको पता है कि हम 2023 को 2024 से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले इसकी मैं लेता हूं अर्निंग पर शेयर। इसकी 2023 में क्या थी और फिर 2024 में क्या थी, इसको हम 1 बाय 1 करके आपसे डिस्कस करते हैं बाकी चीजों को। तो इसकी जो अर्निंग पर शेयर थी 2023 में इसने किया था लॉस, 8 रुपए 30 पैसे पर शेयर का था इसको लॉस, जो कि 2024 में गेन में कन्वर्ट हो गया और ये हो इसका गेन आया पर शेयर का जो अर्निंग पर शेयर आई वो 1.24 आई। अच्छा, अब जाहिर है जो 2023 में तो लॉस था तो कोई डिविडेंड देने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, मगर 2024 में भी जो इसकी अर्निंग आई 1.24, तो इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया। तो इसका कैश डिविडेंड पर शेयर भी दोनों सालों में निल है, जाहिर है फिर डिविडेंड यील्ड भी निल है और पे आउट रेशियो जो भी है सब चीजें आपकी निल ही है। इसकी डेट इक्विटी रेशियो जो है 2023 में 39.85 था, जो कि इंप्रूव हुआ है 2024 में, तो अब वो हो गया है 31.15। इसकी मार्केट वैल्यू पर शेयर जो थी 2023 में 51.30 थी, 2024 में बढ़ के जो आई है वो 90.27 हो गई। ऐसी में अगर इसका हाई रेट लूं 2023 का तो 62.95 था और आपका 24 का जो हाईएस्ट रेट था वो था 95.32। ऐसे में लो रेट की बात करूं तो 2023 में 39 रुपीज लो रेट था
और जो 2024 में था वो था 41.54, इसका लोएस्ट रेट रहा है। अब मैं आपको प्राइस अर्निंग रेशो जो बता दूं इसकी, तो जाहिर है 2023 में इसने लॉस किया था, तो इसकी प्राइस अर्निंग रेशो भी नेगेटिव में है 6.18, और ऐसी 2024 की जो आपकी प्राइस अर्निंग है वो है 72.92। इसकी अर्निंग बहुत कम थी, यानी कि ₹1.24 थी, मगर इसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी, इस वजह से इसका पी रेशियो जो है वो बहुत बढ़ के आया है, और ये अब 72.92 में था 2024 में। अच्छा, अब मैं इसके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसका 23 में 14.70 था, जो कि इम्प्रूव हुआ थोड़ा सा, और आपका 24 में 15.94 हो गया। अब मैं इसकी प्राइस टू बुक रेशियो पे जाऊं तो 2000 में इसकी प्राइस टू बुक रेशियो थी वो 0.35 थी, और 2024 में प्राइस टू बुक रेशियो इसकी 0.52 हो गई। अब मैं बुक वैल्यू भी आपको बता दूं तो इसकी बुक वैल्यू 2023 में 146 रुपीज थी, 146.52, और 2024 में इसकी 173.12 इसकी बुक वैल्यू थी। अब मैं करंट रेशो की बात करता हूं। करंट रेशो इसके 23 में जो थे 0.80 थे, जो कि इंप्रूव हुए, और 2024 में ये 1.30 हो गए। तो मैंने आपको ये तमाम चीजें बता दी इसकी कि 23 से 24 में इसकी क्या चीजें रही, किस तरह से इसने परफॉर्म किया। तो 24 का भी रिजल्ट खासे कोई अच्छे रिजल्ट तो नहीं थे, मगर हाँ ये लॉस से प्रॉफिट में जरूर आ गई। अब जो लेटेस्ट हमारे पास आई है 30/9 के फाइनेंशियल्स आए हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। 30/9 के जो फाइनेंशियल्स आए हैं उसका हम कंपैरिजन करते हैं 30/9/2023 से। तो 30/9/2023 को इसके पहले क्वार्टर की जो अर्निंग थी वो थी 1.51, और आपके 30/9/2024 में जो इसकी अब आई है वो आई है पहले क्वार्टर की 1.84। तो इसने पहला क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म किया है। तो जो इससे वजह क्या हुई है अच्छे परफॉर्म करने की, कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इम्प्रूव कर गया है थोड़ा सा, इसलिए कि आपकी 30/9/2023 में 19.45 था, और अब वो इम्प्रूव करके हो गया 19.57। एक तो वजह ये हुई है, और थोड़ी सी आपके जो जैसे बीच में रेट भी इसके बढ़े थे, कुछ रेट बढ़ने से भी इसको फायदा हुआ, जब भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है, और थोड़ी इसकी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है, और थोड़ा इसमें असल जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया है वो फाइनेंशियल कॉस्ट का आया है। फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो इसकी ज़्यादा, जैसे आपको पता है डिस्काउंट रेट कम हो गए हैं, तो इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट कम हुई है, जिसकी वजह से मेनली इसका प्रॉफिट जो बढ़ा है वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में जो थोड़ा सा फर्क आया है उसकी वजह से, और जो है फाइनेंशियल आपका जो इम्पैक्ट आया, फाइनेंशियल कॉस्ट जो आपकी कम हो गई है उसकी वजह से इस पहले क्वार्टर का आपका प्रॉफिट बढ़ गया है। तो अब हम इसकी एक्सपेक्टेशन जो हाफ ईयरली की अगर बात करें कि हाफ ईयरली में इसका कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो आपको पहला क्वार्टर तो हो गया 1.84, तो दूसरे क्वार्टर में जैसे आपको पता है कि ये पीरियड जो होता है आपका अक्टूबर से दिसंबर तक का, पूरे पंजाब या पूरे मुल्क में सख्त सर्दी होती है, और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस आपका काफी नीचे चला जाता है, इसमें लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कराते हैं, तो आपकी सीमेंट की जो डिस्पैचेस होती है वो खासी कम हो जाती हैं। तो इस वजह से ये तो हमें लगता है कि इस क्वार्टर में आपकी डिस्पैचेस कम हुई हैं, तो आपकी ज़ाहिर वो प्रॉफिट तो नहीं होगा जो आपका पहले क्वार्टर में हुआ है, मगर आपको असल इम्पैक्ट जो है वो फिर फाइनेंशियल कॉस्ट का आएगा, कि इस क्वार्टर में भी आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट रेट और ज्यादा नीचे आ गए डिस्काउंट रेट, तो इसका जो आपको फायदा होगा उसकी वजह से ओवरऑल आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो नहीं, मगर एक रीजनेबल प्रॉफिट आपका सेकंड क्वार्टर में भी होगा। तो सेकंड क्वार्टर का जो हमने प्रॉफिट इसमें एस्टिमेट हमें लगता है वो 1.60 लगता है, पहले क्वार्टर का जैसे मैंने बताया 1.84, तो दोनों को आप मिलाएंगे तो पहले हाफ का जो आपका अर्निंग पर शेयर हमें लगती है वो 3.44 लगती है, यानी कि राउंड कर लें इसको तो ₹3.5 अर्निंग पर शेयर हमें जो है पहले हाफ की लगती है, यानी कि 2 क्वार्टर की मिलके। मगर कैश डिविडेंड की हिस्ट्री इसकी जाहिर पिछले साल भी नहीं थी, पहले क्वार्टर में भी इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया, और तो हमें हाफ में भी इसकी कोई उम्मीद नहीं है कोई ये डिविडेंड नहीं देगा। अब हम इसकी एक्सपेक्टेड जो है वो एनुअल अर्निंग क्या हो सकती है, जो आपको 30 जून 2025 के फाइनल अकाउंट्स आएंगे तो उस वक्त ये क्या एस्टिमेट इसकी अर्निंग हो सकती है। तो जैसे हमने आपके पहले हाफ का लगाया ₹3.5, तो दूसरे हाफ में मुझे जो एस्टिमेट लगता है कि थर्ड क्वार्टर में ये 1.60 जो हमने लगाया था सेकंड क्वार्टर का, इसको इम्प्रूव करके ये 1.90 थर्ड क्वार्टर में इसकी अर्निंग तकरीबन आ जाएगी,
और फोर्थ क्वार्टर में भी आपकी अर्निंग ज़ाहिर है फाइनेंशियल रेट्स जो है वो आपके नीचे आ रहे हैं डिस्काउंटेड, तो फाइनेंशियल कॉस्ट आपकी और कम होगी। और ज़ाहिर है इस वक्त आपकी जो गर्मियों का सीजन होता है आपकी डिस्पैचेस भी ज़्यादा होंगी, और गवर्नमेंट जो पैकेज लाना चाह रही है एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, अगर वो पैकेज भी आ जाता है तो उससे भी इस कंपनी को खासा फायदा होगा। तो उसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, तो इससे ओवरऑल सीमेंट सेक्टर को फायदा होगा। तो इससे इसकी हमें टोटल जो साल भर की अर्निंग लगती है वो लगती है 7.4 रुपीज की अर्निंग पर शेयर इसकी हमें एनुअल में लगती है। तो इस वक्त एनुअल में जब 7.4 की इसकी अर्निंग आ जाएगी तो ये हमें उम्मीद है कि 15% आपको कैश डिविडेंड भी दे देगा, जिसकी यील्ड आपकी बनेगी 1.47%। और अब इसकी जो पी हमें लगती है, अगर हम पी रेशो के निकालें आपका इस 7.4 जब आपका अर्निंग पर शेयर होगी तो आज की प्राइस पे यानी कि 102 रुपए पे अगर मैं इसकी पी रेशो निकालूं तो 102 को अगर मैं 7.4 से डिवाइड करता हूं तो इसका पी रेशो निकलता है 13.78 टाइम्स। 13.78 टाइम्स हमें जो लगता है कि इसका एनुअलाइज जब रिजल्ट आएगा तो इसका अराउंड पी रेशो इतना होगा। अब मैं आपको ये बताऊं कि इसकी हमें मार्केट प्राइस क्या लगती है अराउंड अनाउंसमेंट के, यानी कि जब इसके 30 जून के अकाउंट्स आएंगे फाइनल होके, यानी कि तकरीबन सितंबर के करीब, तो इसकी क्या आपको लग रही होगी कीमत क्या होनी चाहिए। इसका हमने एक एस्टिमेट लगाने की कोशिश की है। जैसे आपको जो पी रेशो स्टॉक एक्सचेंज का जनरल पी रेशो आजकल चल रहा है वो चल रहा है 5.5 का, तो ये इस रेट पे तो कभी पास्ट में भी इस पी रेशो पे ये कंपनी नहीं रही है, तो इसको तो हमने साइड पे कर दिया है। अब हमने इसके पास्ट ईयर्स के जो इसके नॉर्मल ईयर्स रहे हैं जिसमें इसने प्रॉफिट किया है उस ईयर्स की हमने पीई रेशो निकाली है और उसका एवरेज किया है। तो हमें जो एवरेज मिला है इसका तो वो हमें जो एवरेज निकाल के बनी है वो पीई वो बनी है 12.82 टाइम्स की इसकी पीई रेशो बनती है पिछले 3-4 साल जिसमें इसकी अर्निंग आई है लॉस हटाने के बाद, तो उसका एवरेज ये बनता है। तो इसके हिसाब से अगर हम इसकी प्राइस निकालते हैं 12.82 को अगर हम 7.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी प्राइस बनती है 94.86 यानी कि 95 रुपीज। तो ये अभी भी जो है तकरीबन आपके 7 रुपए जो है ये अभी भी अपनी प्राइस से ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा ओवर वैल्यूड कह सकते हैं। मगर ये शेयर जो है ये अमूमन आपकी जो पी रेशो रही है, जैसे हमने अभी भी एवरेज निकल के आया 12.82 और जो हमने आपको जो इसके एनुअल के हिसाब से लगाया था वो निकला था 13.78। तो अच्छा, अब सूरत हाल ये कि इस कंपनी में जो मेनली इसकी प्राइस है वो असल प्राइस इसकी जो है जो इन्वेस्टमेंट इसकी हुई हुई है जो इसके अपने सिस्टर कंसर्न्स में हुई हुई है उसके जो डिविडेंड आते हैं उससे भी इसकी इनकम खासी बढ़ जाती है। जैसे एमसीबी बैंक का डिविडेंड आता है वो चारों क्वार्टर में डिविडेंड देता है और अच्छा डिविडेंड दे रहा है। ऐसी आदमजी इंश्योरेंस है, निशात मिल्स है, तो इससे असल वैल्यू इसकी उस चीजों पर भी डिपेंड कर रही है कि उसकी वजह से इसका शेयर की कीमत गिरती नहीं है। वरना अगर आप नॉर्मल पीई पे निकालें इसको तो 5.5-6 की पीई पे अगर इसको निकालेंगे तो इसकी कीमत खासी कम आएगी। मगर हमें थोड़ी सी अभी भी ये 95 के अराउंड जो है थोड़ी सी कीमत हमें ज्यादा लगती है। हम ये समझते हैं कि ये अगर 80 रुपए के अराउंड आपको मिलता है तो इसकी बाइंग अच्छी बनती है और आप एक लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अराउंड 80 रुपीज के। तो इस डीजी खान के पे तो हमने अब काफी तफसील से आपसे बात कर ली। अब हम इसकी जो बात करते हैं कि इसकी हिस्टोरिकल प्राइस क्या रही है। तो अब हिस्टोरिकल प्राइस अगर हम देखें तो इसका हाई जो रेट गया है वो गया है 250 रुपए 40 पैसे और जो इसका लोएस्ट रेट गया है वो गया है 10 रुपए 75 पैसे। 24 में जो इसका हाईएस्ट रेट था वो था 112 रुपए 39 पैसे और जो इसका लोएस्ट रेट था वो था 61.80 और 2025 में अगर मैं इसका लगाऊं जो 1-1.5 महीना आपका गुजरा है तो इसमें 111 रुपए 97 पैसे इसका हाईएस्ट रेट रहा है और लोएस्ट रेट जो रहा है वो 94.50 रहा है। तो इसका लोएस्ट रेट जैसे आपके 24 में 61.8 है तो यहां तो ये शायद आपको नहीं मिल पाएगा। तो हमने इसी सब चीजों को देखते हुए आपसे कहा है कि 80 रुपीज अराउंड में अगर ये मिलता है तो एक अच्छी बाइंग हो सकती है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए और वो भी आप थोड़े थोड़े करके खरीदेंगे सिप की बेस पे। तो ये आपको एक फ्यूचर में जाके
अगले 5-7 सालों में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, इसलिए कि इसके पास ये जो दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, ये इसके बाद एक बहुत बड़ा इसका असेट है जो आपको आइंदा भी इसको डिविडेंड मिलता रहेगा। तो ये कंपनियां जो हैं इसको हमेशा इसकी इनकम में काफी कंट्रीब्यूट करती रहेंगी। तो इस जो डीजी खान सीमेंट को तो हम यहाँ वाइंड अप करते हैं। अब हम आपसे बात करते हैं अपने चैनल की जो मार्केटिंग है इसके बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हमने मेंबरशिप ऑफर की हुई है। 3 महीने की मेंबरशिप जो है वो 4,000 रुपए पे है, 6 महीने की 7,000 रुपए पे है और 1 साल की मेंबरशिप जो है वो 12,000 रुपए पे है। जो हजरात अगर इस मेंबरशिप को लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबरों पे आप वॉइस मैसेज करें। अगर आप हमसे डिटेल पूछना चाहते हैं तो हम आपको डिटेल भी बताएंगे। तो इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोग ज्यादा शेयर करें ताकि लोग ज्यादा फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।